कि मनुष्य योनि प्राप्त होने का। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो पशु योनि में होता है वो भी वो चार चीज़ में उतना ही आनंद ले रहा है जितना हम लोग बुर्ज खलीफा के बिल्डिंग में बैठ के लेंगे। बुर्ज खलीफा का जो फ्लैट में अगर बैठ के भी हम लोग आहार निद्रा भय मैथुनम सा ये चीज़ करेंगे तो वो जो एक कुत्ता जो गली में बैठ के करता है वो उसको जितना आनंद मिल रहा है हम लोग को उतना ही आनंद मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो इतना योनि में घूमने के बाद भी ये चार चीज़ कर रहे हैं और मनुष्य योनि में आने के बाद में क्या करना चाहिए। अभी दिखती है कि हम लोग थोड़ा सा जो है अलग हम लोग कर पाए कुछ चीज़। एक मिनट में पार्किंग का शायद मैं डालना भूल गया था। तो हरे कृष्णा सर जी, अभी मैं क्लास में हूँ, कुछ अर्जेंट है क्या क्लास? जी हाँ जी 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 ओके। तो पर बाद में हमने यही एक्सपीरियंस दिया, इसलिए अभी हमको मनुष्य योनि में आने के बाद में उस चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जो ये 84 लाख योनि में जो घूमने के बाद भी नहीं मिला है। हाँ, इतना घूमा, इतना भ्रमण किया, इतना हमारा जो है पुनर्जन्म हुआ, तो क्या चीज़ हमको ऐसा नहीं मिला जिसको हमको प्राप्त करना चाहिए? भक्ति। भक्ति वो है धर्म, भगवान का सेवा, मतलब भगवत भक्ति। भगवत भक्ति को हमको जो है प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इतना सारा योनि में ये जो अभी हम कर रहे हैं वो सब चीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं, काफ़ी बार कर चुके हैं, इसीलिए हमको ये जो है भक्ति में जो है करना चाहिए। तो मनुष्य को अपनी ऊर्जा का जो उपयोग है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए करना चाहिए जिसे उसने जन्म जन्मांतर तक नहीं पाया, मतलब जन्म जन्मांतर से प्रयास करने के बाद में भी नहीं पाया, उसमें अपना ऊर्जा शक्ति जो है लगाना है मनुष्य को। क्योंकि पशु योनि में बाकी सब लोग तो अपना ऊर्जा शक्ति लगाते हैं क्योंकि उनमें चेतना नहीं होती है। एक जो कुत्ता जो बिल्ली होता है वो लोग भागवत नहीं सुन सकते हैं क्या? नहीं सुन, उनको समझ में नहीं आता है, कान में तो पड़ेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। वो लोग चार चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद में हमको हमारा जो ऊर्जा शक्ति है उसको जो है ऐसी वस्तु प्राप्ति के लिए करना चाहिए जिसे उसने आज तक जन्म जन्मांतर से जो योनि में भटका आज तक प्राप्त नहीं किया, उस चीज़ के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग को ये प्रयास में चलने के लिए अभी जो हर 11 महीने में क्या होता है कि एक बहुत ही सुंदर अवसर जो है हमारा जीवन में आता है। वो क्या है कि कार्तिक दामोदर मंथ। मनुष्य योनि में आने के बाद में भी बहुत सारा लोग को बहुत बड़े होने टाइम तक धर्म के विषय में ज्ञान नहीं होता है। जैसा अभी भी हमारा मोहननाथ प्रभु जी ने बहुत अच्छा से बताया कि उन्होंने पहले जो है धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, भक्तों की अहित की कृपा है, भगवान की अहित की कृपा है जो उनको जो है भक्तों का संग मिल गया। तो इसी प्रकार वो किस प्रकार मिल गया, हम लोग के दामोदर अष्टकम के तरीके से बहुत सारे भक्त यहाँ पे मिले पहले भी। तो इसमें हमको जो है जो हर 11 महीने में जो अवसर आता है, सुंदर अवसर आता है, ये है दामोदर कार्तिक महीना का मास, ठीक है। तो इस महीना जो क्या होता है कि हम लोग जो भी कार्य करेंगे भगवान उसका जो है बहुत ढेर सारे जो है उसका हमको जो है फल प्राप्त होता है। तो स्कंद पुराण में जो बता रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नेपाली में और हिंदी में लिखा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करने में ये हो रहा है, तो कुछ अगर मिस्टेक हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो स्कंद पुराण में बोला है कि ना कार्तिक समो मासम, हाँ, कि कोई भी माह इस कार्तिक महीने का जितना मतलब उसका बराबर का नहीं है। जैसा कि 4 युग में जो है सतयुग सबसे श्रेष्ठ माना जाते हैं और शास्त्र में जो सर्वश्रेष्ठ है वो वेद शास्त्र है। ऐसे ही तीर्थ में जो है गंगा को सबसे पवित्र गंगा माना जाते हैं। तो महीने में जो है भगवान को अति प्रिय महीना जो है कार्तिक महीना, कार्तिक माह को भगवान कहते हैं। तो ये माह को जो है ऊर्जा का माह भी कहते हैं, क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो है ऊर्जेश्वरी है और यह माह जो है, ये जो मंथ है, ये श्रीमती राधा रानी जो है अधिष्ठी देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी है और यह व्रत का जो फल होता है वो भी श्रीमती राधा रानी प्रदान करती है। इसलिए ये जो ऊर्जा का जो मंथ है, इस मंथ में हमारा जो मनुष्य शरीर का जो ऊर्जा शक्ति है इसको केवल भगवत भक्ति, भगवान प्रेम और भगवत भक्त का सेवा के संग के लिए हमको लगाना चाहिए, तभी जाके ये मनुष्य योनि पाने का जो फल है सफल होता है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनम च धर्म ही तेस अधिक विशेष। ये 4 प्रकार कार्य तो एनिमल भी करता है, खाना, सोना, बच्चा पैदा करना और अच्छा करना, 4 प्रकार कार्य एनिमल भी करता है। धर्म ही तेज अधिक विशेष, तो धर्म ही केवल अधिक विशेष है मनुष्य योनि में। धर्म ही तेज हीन पशु ही समान। अगर वो धर्म ही हम लोग नहीं करेंगे तो हम पशु ही समान हो गए। तो इसलिए हमको ये चीज़ को
जो ये मौका है, और ये दामोदर जो मंथ है ये बहुत ही है, इसीलिए इस पर ये मंथ में हम लोग क्या करते हैं कि हर घर में जाके इस प्रकार दामोदर का जो है कथा करते हैं या फिर कृष्ण कथा करते हैं, आरती करते हैं, फिर दामोदर अष्टकम गाते हैं और भगवान को जो है दीपदान करते हैं। घी का जो है दिया दिखाकर भगवान को दीपदान करते हैं और जो नए भक्त है अवसर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस महीना का जो दीपदान का जो मंथ है ये हमारा जो है भगवत भक्ति का मतलब भगवत धाम में जो है हमारा अकाउंट ओपन होता है। जैसे हम लोग कुछ पैसा जमा करने के लिए बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं ना, इसी प्रकार हमारा जो भक्ति का जो अकाउंट्स ओपन होता है दामोदर मंथ में। अगर कोई भी भगवत भक्त का संग में रहकर दामोदर अष्टकम गाते हैं या फिर दीपदान करते हैं तो उनका जो है अकाउंट ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार का जो अकाउंट्स में जो है आप जो भी भगवत भक्ति के कार्य करेंगे वो आपका जो है जमा होते जाएगा। और इस भौतिक संसार में जो भी जमा करेंगे भौतिक संपत्ति, चाहे आप कितना भी जमा करेंगे, कितना भी फ्लैट ले लेंगे दुबई में, नेपाल में कितना भी बड़ा घर बनाएंगे, वो सब चीज़ जो है सब कुछ शरीर के साथ वो भी इधर ही छूटने वाला है, यहीं पे रहने वाले हैं। लेकिन जो भी हम भगवत भक्ति में हम कमाई होता है, हमारा जो भी यहाँ पे क्रेडिट जमा होगा वो सब कुछ जो है ये शरीर त्यागने के बाद भी हमको वो चीज़ जो है प्राप्त होने वाली है। इसीलिए हमको ये मनुष्य शरीर में जब तक है तब तक हमको जो है भगवत भक्ति में अपने आप को लगाना है, भगवान के विषय में जानना है, भगवान के साथ हमारा संबंध को स्थापना करना है, स्थापना करना है, उनके साथ हमारा संबंध जो प्रेम का संबंध है उसको जो है स्थापित करना है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये दामोदर महीना जो है बहुत ही विशेष महीना है और इस महीना में बहुत ज़्यादा जो है त्यौहार भी आती है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी ये मंथ में जो तिहार दीपावली सबसे पूर्णिमा फागु पूर्णिमा और कार्तिक महीना में आता है, ये दशहरा आ गया। फिर आज जो है गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा का कथा कितने लोग को मालूम है? सबको मालूम है ना? बता देंगे तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अगर मैं कवर कर पाया तो इस महीना जो है गोवर्धन पूजा हो गया, दीपावली हो गया। ठीक है, तो इस महीना जो है बहुत सारा फेस्टिवल्स भी आते हैं, इसलिए भगवान को जो है ये मंथ बहुत ही प्रिय है। तो आज गोवर्धन पूजा का दिन है। क्या हुआ था कि जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी लोक में अवतरित हुए थे तो उनका साथ में उनका बहुत सारे पार्षद भी आए थे। तो जो नंद महाराज है, डायरेक्टली मैं लीला में पहुंचता हूँ, गोवर्धन लीला में। तो जो नंद महाराज है और सब लोग जो गोपाजन है वो लोग इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे थे। सब लोग सोचते हैं कि हम लोग, आप सबने देखा होगा हमारा नेपाल में भी हम लोग इंद्र पूजा किया हुआ मैं जानता हूँ। मैं बचपन में जब थे मतलब छोटा था तो उस टाइम में हमने भी इंद्र पूजा के लिए कुछ सामग्री लेके खेतों में गए थे, मतलब बारिश करने के लिए। आजकल सबको नहीं मिलेगा, अभी तो शायद लुप्त हो चुका है। होता है, हम लोग होता है, अभी भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं पे होगा। तो उस टाइम में भी क्या होता है, नंद महाराज जो है सब गोपालजन के साथ में बैठ के वो लोग सब तैयारी कर रहे थे। बहुत अच्छा पकवान हो रहा था, रेडी हो रहा था, एकदम फूल सामग्री मिठाई ये सब पूरा कुछ तैयारी किया जा रहा था इंद्र पूजा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण जो कृष्ण है वो एकदम नन्हे से बालक थे, तो उन्होंने आके उधर में मतलब अपना पिताजी के समक्ष आके प्रश्न करने लगते हैं, जैसा कि वो एकदम अनजान है। तो इस प्रकार वो जब अपने पिता से प्रश्न करने लगते हैं कि आप जो है ये इंद्रदेव का पूजा क्यों कर रहे हैं, ये किस रहा है, ये किसका पूजा हो रहा है, किसके लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार जब उन्होंने बहुत प्रश्न करते हैं तो कोई बोलते हैं गोपाजन की, जो गोपाजन बोलेगा तो छोटे नहीं, कोई बड़े लोग को भी उधर गोपाजन बोलते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे तुम अभी बैठो, बाद में पता चलेगा ऐसा। फिर एक दो ने बोला कि नहीं इतना नन्ना कृष्ण ने पूछा है तो जवाब तो देना पड़ेगा, उसको तो समझाना पड़ेगा। अगर हम उसको समझाएंगे तो आगे जाके वो भी ये परंपरा को जारी रहेगा। तो उनको पता नहीं कि भगवान स्वयं पूर्ण प्रश्न भगवान वहाँ पे उपस्थित है। तो एक्चुअली कृष्ण ये चाहते थे कि इंद्र का जो है थोड़ा सा जो घमंड था वो तोड़ने के लिए भगवान ने ये लीला किए थे। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पिता नंद महाराज से जो है इस प्रकार का प्रश्न करते हैं और प्रश्न करते करते उन्होंने जो भी पिताजी से जो रिप्लाई मिलता है उसका खंडन भी कर रहे थे साथ साथ में। कि जैसा कि पिता ने बोला कि देखो इंद्रदेव जब बारिश देते हैं, वर्षा होती है, तो वर्षा से क्या होता है कि हमारा अन्न उत्पादन होता है, घास उगती है, फिर गाय खाती है, गाय से फिर हमारा पूरा जीवन चलता है, गाय के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार वो कारण बता रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण बताते थे कि अरे वो तो हमको गाय मतलब घास तो हमको जंगल से मिलती है और जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ को पानी का जरूरत होता है, बड़े बड़े पेड़ को। क्या वो पेड़ पूजा करते हैं कि इंद्रदेव?
नहीं करते, उनको फिर भी पानी मिलता है। और इंद्रदेव को पानी वहाँ पे देना चाहिए जहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्यों दे रहे हैं? जैसा कि समुद्र है, समुद्र में पानी का जरूरत नहीं है, फिर भी उधर पानी बारिश होता है, किसके लिए जरूरत, किसके लिए बारिश होता है? तो भगवान जो है इस प्रकार जो है इस प्रकार का खंडन करते कि जैसा कि देवता का मानने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो यहाँ पे देवताओं को मानने का जरूरत नहीं बोलते, लेकिन भगवत गीता में जाके मतलब यहाँ पे भगवान देवता को नहीं मानो, ऐसा डायरेक्ट जहाँ से मिल रहा है उनको पूजा करो, गोवर्धन को पूजा करो बोल के बोल रहे हैं। लेकिन भगवत गीता में फिर भगवान क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्व प्रभु है ना, भगवान फिर उधर जाके ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान इस प्रकार का खंडन करके हर एक बात से उन्होंने, कृष्ण ने जो है अपने पिताजी को कन्विंस कर देते हैं कि गोवर्धन की पूजा हमको करना चाहिए, क्योंकि हमको गोवर्धन से जो है बहुत सारा जो फल फूल और घास जो है गाय के लिए सब कुछ वहाँ से मिलता है, तो हमको गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, इंद्रदेव का पूजा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार उन्होंने गोवर्धन जो है इंद्र पूजा रोक देते हैं और गोवर्धन पूजा वहाँ पे करवाते हैं। तो इंद्र जो है बहुत एकदम गुस्सा हो जाते, नाराज हो जाते, और वो जो है अपना पूरा शक्ति लगाकर उन्होंने वहाँ पे एकदम भारी बारिश जो है करवाते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है वहाँ पे आज का दिन में उन्होंने जो है इस प्रकार गोवर्धन पूजा किया था और उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ही उठाया था। तो भगवान बीच बीच में इस प्रकार का बहुत सारा लीला किए हैं भगवान ने। तो इस प्रकार जो है भगवान का लीला का स्मरण करने के लिए हम सबको ये जो अवसर मिला है, और वो भी विशेष करके ये कार्तिक महीना में, इस प्रकार ये कार्तिक महीने में जो कोई भी भगवान का लीला का श्रवण करता है, भगवान को दीपदान करते हैं, भगवत भक्त का संग में रहता है, उनको जो है जीवन में आध्यात्मिक जीवन का जो है प्रगति बहुत ही तीव्र रूप से होता है। और ये मनुष्य योनि में आने का जो हमारा जो ऊर्जा शक्ति, ये सब चीज़ जो है इसी प्रकार का आध्यात्मिक कार्यक्रम में हमको लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ टाइम में हमने बहुत सारा योनि में जा चुके हैं, तो वो सब योनि में हम लोग ने ये सब भक्तिमय कार्य नहीं किया, इसीलिए हमको बार बार जो है 84 लाख योनि में घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है इस महीना जो है इस प्रकार का कार्य में हम लोग को व्यस्त रहने के लिए। तो अपनी जो मनुष्य योनि है, जो ऊर्जा है, उसको जो है उस वस्तु प्राप्ति के लिए लगाइए जो आपको अभी तक जो है प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कलयुग में मनुष्य का दुख का भविष्यवाणी श्रीमद् भागवतम में 12.2.9 में हुआ है। कलयुग में इंसान, बहुत सारे लोग जो है दुखी है। सही है, कोई लोग सोच सकते हैं कि कभी कभी मैं तो बहुत सुखी हूँ, मेरा पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु जी क्या दुख का बात कर रहे हैं, ऐसा कभी कभी किसी को लग सकता है। लेकिन जो सुख है ना, वो छेड़ भर के लिए होता है। उनको भी मन में अगर थोड़ी देर बात करेंगे तो बाद में पता चलता है कि दुख तो बहुत भरा हुआ है मन में, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लगता है कि बहुत सुखी है। और कोई वास्तव में भौतिक रूप से सुख भी है, तो ये 4 प्रकार का दुख किसी को भी नहीं छोड़ता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार का जो दुख है, ये बड़े से बड़े अरबपति, करोड़पति जितना भी लोग हैं, अमीर, बिलियंस, बिल गेट्स, टाटा, है ना, सब लोग को भोगना पड़ता है। अब इतना धन कमाया, अर्जित किया, लेकिन शरीर को त्याग के जाना पड़ा, तो ये दुख जो है सबके लिए है ही, भोगना ही पड़ेगा। तो कलयुग में मनुष्य का जो दुख का भविष्यवाणी है श्रीमद् भागवत में 12.2.9 में हुआ है। ततश्चानुदिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नच्छेद्यं आयुर्बलं स्मृतिः। कलह और कपट के इस युग में निम्नलिखित गुणों का पतन मतलब ह्रास होता जाएगा। तो अभी कलयुग में श्रीमद् भागवतम में श्रीमद् व्यासदेव जी ने जो लिखे हैं वो चीज़ आज हम लोग देख सकते हैं। अभी तो इतना कलयुग जो है खाली थोड़ा सा ही आगे आया है, खाली 5-6 हज़ार वर्ष तक ही पहुंचा है, लेकिन कलयुग तो बहुत लंबा है। अभी कलयुग में क्या बताया गया है कि ये जो धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति, ये सब जो है कमती होते जाएगा कलयुग में। क्या क्या है? एक धर्म है ना, धर्म अभी कमती होते जा रहे हैं, हम लोग देख सकते हैं। मनुष्य में बहुत धर्म नहीं रहा है, अभी बहुत कम लोग होते हैं। तो आज कितने लोग को प्रभु ने इन्वाइट किया, आज कितने लोग यहाँ पे आए, बहुत लोग तो छूट गए होंगे, बहुत सारे लोग दूसरा दुनिया में है। तो सत्य, आज का दिन में जो है कलयुग में सत्य में बहुत कम लोग बोलते हैं। सत्य मतलब ज़्यादातर झूठी होता है, सब लोग झूठी बोलते हैं, बात बनाते हैं। और शौच, क्षमा, दया, आयु भी कमती होती जा रही है सबका। हम लोग दिखते हैं पहले का हमारा दादाजी लोग हैं वो 100 ईयर्स एटलीस्ट 110 ईयर्स तक जीते थे। अभी हमारा जो समक्ष है एक 60-70 साल में जो है लोग का मृत्यु हो जाती है। तो दया भी लोग में कम होते जा रहे हैं। दयाहीन है इसलिए पशु हत्या, जीव हत्या इस तरह का हत्या में संलग्न होते हैं।
और दूसरे को मारने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं है। अभी कितना सारा फायरिंग हो रहा है, कितना सारा मतलब ये आतंकी हमला हो रहा है और कंट्री टू कंट्री लड़ाई भी हो रही है। हाँ, इस प्रकार तो दया भी नहीं है और क्षमा, लोग क्षमा नहीं कर सकते। एक माफ़ी देने के लिए जो है उनमें जो है वो भी कम होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो है बल, इवन जो इंसान में बल भी कम होते जा रही है। इसीलिए आजकल जो है भिन्न भिन्न प्रकार का मेडिसिन मार्केट में मिलता है कि ये शक्ति बढ़ाने के लिए ये खाओ, ये शक्ति बढ़ाने के लिए ये खाओ, इसके लिए ये खाओ, जिम के लिए ये खाओ, उसके लिए ये खाओ। तो बहुत सारा जो है मेडिसिन से शक्ति बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पहले का दिन में जो है इस प्रकार का मेडिसिन खाने का जरूरत नहीं था शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार और स्मृति भी कम होती जा रही है। अभी हम लोग भगवान, पहले क्या था, ये शास्त्र ये मतलब ऐसा लिखितम नहीं था, ये मुख से एक के दूसरे के थ्रू से जो है शास्त्र का ज्ञान होता था। अभी हम लोग 4 दिन पहले क्या खाया वो याद है कि किसी को? ब्रेकफास्ट में क्या खाया नहीं याद नहीं है। कल क्या खाया बोल के सोचना पड़ेगा। अभी मोबाइल कहाँ रखा है याद ही नहीं हो रहा है। कहाँ मोबाइल रखा ढूंढते रहो, किधर गया तो नीचे जाने में सोचना पड़ेगा किस तरफ। हाँ, तो स्मृति जो है कम होती जा रही है। आपने मोबाइल लेके मोबाइल ढूंढते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है स्मृति भी कम होती जा रही है। तो यह जो गुण है, ऐसे गुण जो है मानव को पशुओं से पृथक करते हैं। ये जो गुण कमती होते जा रहा है ना, ये मानव को, जो मानव है ना, वो पशुओं से पृथक करते हैं। मतलब ये गुण है तो, लेकिन जब इस प्रकार धर्म विलुप्त हो जाएगा तो धीरे धीरे मनुष्य पशुओं के स्तर तक गिर जाएंगे। इस प्रकार जो धर्म का जाएगा ना, धर्म का जो है धर्म जो है विलुप्त हो जाएगा तो वो पशु के स्तर तक गिर जाएंगे। आगे जाके ऐसा होने वाला है। तो जब इस प्रकार धर्म एकदम विलुप्त हो जाएगा तो वो मनुष्य जो है पशु जैसा हो जाएगा। उदाहरण के लिए जो अभी मैंने जो बताया था कि कुत्ता, एक जो डॉग होता है, उसको भागवतम सुनने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। अगर मनुष्य को भी भागवतम सुनने में इच्छा नहीं होता है तो फिर वही पशु समान ही हो गया। सोचिए, माता जी परो जी हरि बोल। तो अगर हम लोग क्लास में बुलाते हैं या फिर बहुत सारा ये भागवत क्लास चलती है, इस प्रकार दामोदर अष्टकम चलता है, एक योनि जो पशु पंक्षी का जो योनि होता है, उनको अगर हम लोग बुलाएंगे, वो लोग भी आहार निद्रा भय मैथुनम का संघर्ष कर रहे हैं, वो भी हम भी कर रहे हैं। अगर उनको बुलाएंगे, उनको चेतना नहीं है, वो भगवान को नहीं जान सकते, वो नहीं पहचान सकते, ठीक है। लेकिन मनुष्य वो नहीं आते, उनका इच्छा नहीं होती है। लेकिन अगर मनुष्य को बुलाने टाइम मनुष्य को बताने अगर मनुष्य भी नहीं समझता है तो पशु समान ही हो गया ना, तो उसमें क्या अंतर हो गया। तो जब इस प्रकार जो है मनुष्य एक विवेकशील पशु है, तो वो अगर विवेकशील पशु है हम लोग, अगर वो विवेक भी हट गया तो खाली पशु रह जाए। सोचने वाली बात है। विवेकशील प्राणी बोलते हैं ना मनुष्य को, एक्चुअली विवेकशील प्राणी नहीं रहा है अभी। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में सब लोग जो है शूद्र हैं, सब लोग शूद्र हैं। लेकिन हम लोग जो है मनुष्य योनि में आने का प्रयास कर रहे हैं। अगर चार प्रकार का नियम जो हम लोग ये जो इस्कॉन का थ्रू से जो 4 प्रकार का नियम का जो पालन करते हैं ना, अगर ये 4 प्रकार का नियम का पालन करते हैं तो ये बहुत बड़ा धर्म नहीं कर रहे, हम खाली मनुष्य योनि में आ रहे हैं। 4 प्रकार नियम क्या क्या है बताइए प्रभु जी, कोई पुराने भक्त सब 4 प्रकार नियम क्या? नॉनवेज नहीं खाना, नशा नहीं करना, स्त्री संग पुरुष संग नहीं करना और जुआ ताश नहीं खेलना। ये 4 प्रकार का जो 4 नियम, 4 प्रिंसिपल बताया है, ये इस्कॉन में जो फॉलो करते हैं, ये त्यागने के बाद जो संसार का हर प्राणी के लिए लागू होता है ये नियम, ठीक है। ये जब लोग ये त्याग के जब वो स्तर में आते हैं, वो जो है एक मनुष्य स्तर में आ गए। जब मनुष्य स्तर में आते हैं तब जाके हम जो है धर्म को समझ सकते हैं, भगवान के विषय को जो है ये ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको इस स्तर में आना चाहिए, मनुष्य नहीं आना चाहिए। तो पशु हिंसा जो है वो तुरंत त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार एक मनुष्य जो है पशु के समान होने के लिए बिल्कुल भी देर नहीं लगता। तो एक प्रहलाद महाराज ने, जो प्रहलाद महाराज का भी सब लोग कथा जानते हैं, है ना, हिरण्यकशिपु का पुत्र जो है प्रहलाद महाराज, उन्होंने अपने जो मित्रों को जो है परामर्श देते हैं श्रीमद् भागवतम में कि 7.6.3 में कि सुखम इंद्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। मेरे प्रिय मित्रों, इस भौतिक शरीर को प्राप्त होने वाले भौतिक सुख किसी भी शरीर में अनिवार्य समान रहता है। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, अपने मित्रों को बोल रहे हैं कि ये जो
भौतिक शरीर में जो है प्राप्त होने वाला जो भी सुख है ना, ये सुख किसी भी शरीर में डेफिनेटली मतलब 100% सेम टू सेम आनंद में उतने ही गुण में पाया जाता है। हम लोग जो ये भौतिक शरीर लेके जो घूम रहे हैं सुख के लिए, ढूंढ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा बिल्डिंग ले लूँ, थोड़ा अच्छा बिस्तर ले लूँ, ये बिस्तर थोड़ा इधर पेट इधर दर्द हो रहा है, इधर ये कर रहा है, थोड़ा अच्छा बिल्डिंग में ले लूँ, थोड़ा अच्छा बैंक बैलेंस करूँ, थोड़ा और अच्छा बड़ा कार ले लूँ, थोड़ा और धन कमाऊँ। ये जो भी हम करके जो हमको सुख ढूंढ रहे हैं, ये सुख हर एक जीव का शरीर में जो रहते हैं ना वो समान रहता है। वो जो प्राप्त करने का जो सुख मिलता है वो समान रहता है। प्रहलाद महाराज बोले हाँ, तो भौतिक सुख किसी भी शरीर में अनिवार्य रूप में समान रहता है। एवं जिस प्रकार अभी जो इंसान को है, और क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार इंसान को दुख आने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है क्या? नहीं। दुख कष्ट आने के लिए हम लोग कोई कष्ट करते हैं क्या? अरे कि हम ऐसा मेहनत करूं कि मेरे को दुख आ जाए, ऐसा मेहनत करूं, ऐसा भागूं कि मेरे को कष्ट आ जाए, नहीं करते ना। दुख कैसे आता है? अपने आप आ जाता है। दुख आने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है, अपने आप दुख जो है आ जाता है। इसी प्रकार हमारा जो कर्म, पूर्व जन्म का जो कर्म होता है ना, उससे ऐसा स्थिति बनता है कि सुख जो आना है, हमारा भाग्य में जो सुख लिखा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब कहने के मैंने कि यहाँ पे कर्म का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमने जो भी यहाँ पे आज ये दामोदर महीना में इस पावन मंथ में जो भी यहाँ पे उपस्थित हुआ है, जो भी हम लोग यहाँ पे दामोदर अष्टकम कर रहे हैं, भागवत कथा सुन रहे हैं, ऐसा जो है कृष्ण लीला सुन रहे हैं, ये सब जो है कोई भी चीज़ जो है शरीर के साथ नष्ट होकर नहीं जाने वाला है। बताया ना मैंने कि हमारा जो है अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो अगला जो लाइफ होता है, बहुत सारे लोगों को भगवत धाम प्राप्ति होगी। अगर नहीं भी होगा तो एटलीस्ट एक वैष्णव के घर में जो है भगवत भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। एक उन्नत परिवार में, संपन्न परिवार में, एक ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण बोलने से केवल नाम से नहीं होता है, वो उसका गुण के हिसाब से होता है, वो मैंने आपको बताया पहले भी। तो इस प्रकार का जो है संपन्न परिवार में उसका जन्म होगा, जहाँ से उसका जो है डायरेक्टली भक्ति शुरू होगी, और उस भक्ति का अभ्यास करते करते उसको जो है उस जन्म में एटलीस्ट भगवत धाम प्राप्त होगा। और इस कलयुग में तो हमको बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। भगवान अभी तो कार्तिक महीने में 90% ऑफर दे रहे हैं। पूरा 90% ऑफर है, करो 90% ऑफर, खाली 10% पेमेंट करना है आपको। देखिए कितना आनंद आता है। अभी अभी यहाँ पे शारजा में कहीं एक ऑफर लगा तो हम दौड़ते हैं ना ऑफर के लिए। तो भगवान अभी कार्तिक महीने में 90%, बताइए, खाली आपको 10% पे करके लेना है। तो आप 10% अगर भक्ति करेंगे तो आपको 90% फ्री में मिल रहा है, तो 100 हो गया। तो इसीलिए इसमें ना जितना भी हम कार्य करेंगे तो वो हमारे लिए इस जन्म के लिए तो है ही है, इस जन्म के बाद अगला जन्म भी हमारा जो है सुनिश्चित है, फिक्स है। इसीलिए आपको केवल अपने लिए नहीं, अन्य को भी इस अवसर का लाभ देना चाहिए। तो अन्य का अवसर कैसे दे सकते हैं? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? अगर हम लोग इस प्रकार पर लगेंगे तो हम भगवान जरूर इस प्रकार प्रसन्न होंगे। क्योंकि भगवान को हम कुछ भी देंगे, भगवान को कुछ भी चीज़ का जरूरत नहीं है। अभी हम भगवान को बहुत सारा सुंदर फ्लावर चढ़ाएंगे, बहुत खाना ऑफर करेंगे। भगवान ने दिया वो अन्न है। भगवान का प्रकृति से जो है ये फल फूल अन्न सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। भगवान ने क्या जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है एक्चुअली। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान का भाव, भगवान का जरूरत है। भगवान प्रेम चाहते हैं, भगवान अपना पूरा परिवार को चाहते हैं। भगवान हम सब लोग जो है भगवान के अंश विस्तार अंश है। तो हम जो है जब भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भगवत भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो भगवान तब प्रसन्न होते हैं। और जुड़ते कैसे? भगवान को सेवा द्वारा। ये सब हम लोग जो यहाँ पे आए हैं ना, सब प्रैक्टिस के लिए आए हैं। क्योंकि यहाँ पे अच्छा से प्रैक्टिस होगा तब जाके हमको भगवत धाम में प्राप्ति होगी। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम वहाँ जाके क्या करेंगे? भगवत धाम जाके क्या करेंगे? और अन्य धाम जितना भी धाम है वो सब जो है टेम्पोरेरी धाम है, वहाँ से फिर वापस आना ही पड़ेगा। इसीलिए जो भगवत धाम है वो बहुत विशेष है। तो इस प्रकार जो है भगवान ये कार्तिक महीने में सबको अवसर देते हैं कि इस प्रकार जो है भगवत भक्ति में लगे अपना जीवन को जो है पूर्ण करने के लिए। तो मैं अभी आज का जो कार्यक्रम है यहीं पे स्थगित करना चाहता हूँ। तो आप में से कुछ प्रश्न है तो हम लोग थोड़ा 5 मिनट प्रश्न उत्तर करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग दामोदर अष्टकम गाएंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न रख सकते हैं।